राम राम, जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम लोग इससे पहले यूपी की जो जीके की ट्रिक अपलोड की थी, तो उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट की ट्रिक अपलोड की थी। ठीक है, तो वो अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, उसका ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। अब ये यहाँ से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था हमारा, हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को। तो देखिए, ये जो पहला ये स्टेट है जो जिससे यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाते हैं, तो वो क्या है, ये एमपी है। ठीक है, एमपी से यूपी के 11 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, और ये 11 डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने आपको ये भी बताया था। ये देखिए, यदि आप ट्रिक देख पा रहे हैं, 1 और 1 बीच में ये पॉइंट, इसका मतलब 11 जिले हो गए। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये 1 और 1 बीच में 11 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है, ये है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण है, उत्तर दक्षिण क्यों है इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये मैप में आप लोग देख पा रहे हैं, यूपी का मैप है ये पूरा। आप लोग देखो ध्यान से, पूरा यूपी का मैप है ये। देखिए, लास्ट में कॉर्नर बिहार तक आप लोग देख रहे हैं। और ये तो ये मैं एमपी की बता रहा था। एमपी, ये इतना इतना एरिया एमपी से लगता है। ठीक है, इतना इतना ये एरिया एमपी से लगता है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे कि देखिए, एमपी के लिए मैंने ये डायरेक्शन बनाए थे, सारे समझ में नहीं आई, तो मैंने ये सही से समझाने के लिए ये बनाया डायरेक्शन। तो देखिए, इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ से साउथ के जो एरिए हैं, जो ये एरिया है नॉर्थ से साउथ का एमपी का, इससे यूपी के 11 डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं। और 11 डिस्ट्रिक्ट की मैंने आपको ये ट्रिक भी दी है, वो आपको मैं दिखा दूंगा। ये यहाँ से टच होते हैं। देखिए, आगरा है, इटावा है, औरैया नहीं होता है, इटावा और जालौन मिला हुआ है। इटावा, जालौन, फिर झांसी, महुआ, और ये आपका ललितपुर भी है इधर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ठीक है, ये देखो, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महुआ, ये देख रहे हैं आप, ये महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, उसके बाद मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर के बाद ये सोनभद्र। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक बताई थी कि अगर ईंट जल जाए, ये देखिए ट्रिक इसकी, ये लिखी हुई है, टिक लगा हुआ है, ये वाली ट्रिक बेस्ट है इसकी, कि अगर ईंट जल जाए झांसी के लाल महोत्सव में, आगे पढ़िए आप, झांसी के लाल महोत्सव में, तो क्या है, तो लिखा हुआ है, तो बंदर कूद कूद कर प्रयाग की मेज पर सो जाएगा। ये इसकी ट्रिक है। अगर ईंट जल जाए झांसी के लाल महोत्सव में, तो बंदर कूद कूद कर प्रयाग की मेज पर सो जाएगा। देखो, झांसी में कोई लाल महोत्सव नहीं होता, ये तो बस हमने एक ट्रिक ऐसी बना ली है, इमेजिनरी है माइंड की। ठीक है, तो लाल महोत्सव, अब लाल महोत्सव को मैं डिफाइन कैसे करूँगा, अगर ईंट जल जाए, तो अगर से आगरा, ईंट से इटावा, जल से जालौन, झांसी से झांसी, लाल से लाल ललितपुर, और आपका जो है महोत्सव से महोबा, और ये देख लो आप, बंदर से बांधा है, कूंद कूद, ये कूंद कूद आप लोग देख पा रहे हैं, कूंद कूद, इससे चित्रकूट है। और प्रयाग की मेज जो बात चल रही है, तो प्रयाग से प्रयाग हो जाएगा, मेज मेज ये लिखा हुआ है, मेज, मेज से ये मिर्ज़ापुर, और सो हो जाएगा सोने से सोनभद्र। ठीक है, तो ये इसकी पूरी ट्रिक है। अब आप लोग सोचते होंगे कि आगरा तो राजस्थान से भी बाउंड्री बनाता है, लेकिन आगरा तो बनाता है राजस्थान से बाउंड्री, लेकिन इटावा नहीं बनाता। और ट्रिक हमारी क्या थी, अगर ईंट की, तो इसलिए जब अगर ईंट है, आगरा इटावा है, तो इटावा एमपी से बनाता है, इसलिए ये एमपी की ट्रिक होगी। ये ट्रिक पूरी कंप्लीट हुई, इसको आप एक बार और पढ़ लीजिए। उसके बाद उत्तराखंड की बात करते हैं। तो देखो, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर भगवान का साथ बिहारियों को बना रहता है। यहाँ पर भगवान का साथ बिहारियों को बना रहता है। ये लोग, ये ट्रिक आप लोग देख रहे हो, उत्तराखंड, ये वाली, ये उत्तराखंड एवं बिहार से सटे, इसको आप पढ़ो एक बार, कि उत्तराखंड देवभूमि है, तो भगवान का साथ हमेशा बिहारियों पर बना रहेगा। देखो, आप ध्यान से पढ़ो। तो सात के लिए ये सात लिखा हुआ है, सात, सात तो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके, यूपी के, जो उत्तराखंड में बिहार से बाउंड्री बनाते हैं। तो देखो, यहाँ पे उत्तराखंड सटे यूपी के जिले, ये लिखा हुआ है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम के 7 जिले हैं यूपी के, वो टच होते हैं। कैसे, देखिए ये देखो, आप लोग देख पा रहे हैं, पूरब से पश्चिम, लोकेशन उत्तराखंड की कैसी है, इधर पूरब से पश्चिम की। ठीक है, तो कौन कौन से जिले रहेंगे आपके, पीलीभीत रहेगा, बरेली रहेगा, रामपुर रहेगा, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। ठीक है, ये इतना यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखिए कौन कौन से, देखो ये कौन से, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, और आपका ये इतने ज़िले हैं। अब इसको मैंने याद कैसे करेंगे हम लोग, कि देखो, ये एक ट्रिक के लिए मैंने लिखा है, रामपुर और मुरादाबाद 2 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, जो उत्तराखंड से टच होते हैं। तो राम और मुरादा, भगवान राम आ रहे हैं, भगवान राम की बात होती है, देवभूमि उत्तराखंड की बात हुई है, बस ध्यान रखो उस बात को। रामपुर उत्तराखंड की बात होगी, राम भगवान की बात होगी, तो देवभूमि उत्तराखंड की बात हो रही है। तो क्या है कि जब भगवान राम वन में गए थे, तो उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, वो बेर थे पीले। तो वही इसी की ये पूरी कहानी है, कि सबरी के पीले बेर
राम ने खाए, राम ने खाकर। अब भगवान जब किसी भक्त का प्रसाद खाएंगे तो किसी भक्त की चीज़ खाएंगे तो उसे उसकी मुराद भी पूरी करेंगे। तो सबरी के पीले बेर राम ने खाकर मुराद भी पूरी की सबरी की। अब उन्होंने क्या किया, मोदी का जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना, स्वच्छ भारत अभियान, उसको भी उन्होंने ध्यान दिया इस बात पे, स्वच्छ भारत अभियान पे ध्यान दिया उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि जो उसके बीज थे उन बीजों को उन्होंने सड़क पर कहीं नहीं फेंका, उन्होंने जब वो चले वहाँ से तो मुजफ्फरनगर पड़ा था, मुजफ्फरनगर की बाउंड्री के सारे सारे फेंक दिए, सारे सारे। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर की बाउंड्री के सारे सारे फेंक देना, इन फ्यूचर में बेर के पेड़ उगाएंगे तो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। तो देखिए, सबरी के पीले बेर राम ने खाकर मुराद पूरी की और बीज मुजफ्फरनगर के सारे सारे फेंक दिए। ठीक है, तो सबरी तो यहाँ तो केवल एक ऐसी सोच लिया है, पीले से पीलीभीत होगा, बेर से बरेली, राम से रामपुर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुराद से मुरादाबाद हो जाएगा, और ये सब ऐसे ही है। फिर उसके बाद देखते हैं मुराद से मुराद, उसके बाद बीज से बिजनौर हो जाएगा, मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर, और सहारे सहारे से सहारनपुर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। तो ये अब बात करते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की, बिहार की। तो बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट, बिहार से यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं। तो वो क्या है, क्यों टच होते हैं पता चुका, क्योंकि उत्तराखंड में बिहारियों को भगवान का साथ मिला हुआ है। अब आप देखेंगे कि यहाँ उत्तर से दक्षिणी क्यों है, क्योंकि जो यूपी का ये वाला एरिया, जब ऐसे ऐसे यूपी हम लोग मैप बनाते हैं तो इधर का एरिया ये, इधर ही आपका, इधर नीचे इधर थोड़ा सा इधर बिहार पड़ता है। तो बिहार के लिए लोकेशन की अगर बात की जाएगी, ये तो उत्तर से दक्षिण पड़ेगा। आप मैप में भी देख सकते हैं, मैं मैप में दिखा देता हूँ आपको। देखो, देख रहे हैं आप, बिहार, बिहार के लिए आप मैपिंग देख रहे होंगे पूरी। ये देखिए, ये बिहार के लिए मैपिंग है। उत्तर से दक्षिण के लिए क्या कहाँ से शुरू होता है आपका, ये बिहार का, ये आपका बिहार का। देखो आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे बिहार कहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ से, महाराजगंज से। ठीक है, महाराजगंज, फिर कुशीनगर है, फिर आपका देवरिया है, फिर देखो ये कहाँ है, बलिया है आपका ये। उसके बाद बलिया के बाद कौन सा है, गाजीपुर है। गाजीपुर के बाद चंदौली है ये, फिर ये सोनभद्र है। ठीक है, देखिए महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये। ठीक है, इसको अब याद कैसे करेंगे इसको हम लोग, कि देखो बिहार की बात करेंगे तो बिहार में यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं। कौन कौन से, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। तो बिहार के लिए मैंने बताया, ये ट्रिक है इसकी, कि बिहार से बिहारी महाराज रिलेटेड किए। मैंने हिंदी में पढ़ने पढ़े थे बिहारी महाराज, सन 1603 वाले बिहारी महाराज थे जो। तो बिहारी महाराज को मैंने पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। तो वही बिहारी जी महाराज का यहाँ किस्सा है। तो क्या है, बिहारी जी महाराज जो थे वो कुशदेव की पूजा करते थे, कुशदेव की पूजा करते थे। और जो गाजीपुर था वो कौन सा था, कुशदेव वाला। गाजीपुर जो था वो कौन सा था, कुशदेव वाला। आज से ध्यान रखेंगे आप लोग, गाजीपुर कौन सा, कुशदेव वाला। तो बिहारी महाराज पूजा करते थे कुशदेव की, और गाजीपुर कौन सा था, कुशदेव वाला। तो कुशदेव वाले गाजीपुर में गए थे। गाजीपुर बहुत सारे होंगे उस टाइम, तो वो कौन से वाले गाजीपुर में गए थे, वो कुशदेव वाले गाजीपुर में गए थे। बिहारी महाराज के भगवान थे कुशदेव, और वो कुशदेव वाले गाजीपुर में गए। बिहारी महाराज वहाँ जाके थक गए तो खटिया पर लेट गए। तो उन्होंने लेटे लेटे क्या करा, ऊपर की तरफ चांद को देख रहे थे। देखिए ये लिखा हुआ चांद, चांद को देख रहे। तो देखते देखते क्या हुआ, देखते देखते वो सो गए। यानी बिहारी महाराज के भगवान थे कुशदेव। तो कुशदेव वाले गाजीपुर वो गए थे, कुशदेव वाले गाजीपुर उस टाइम बहुत थे, तो कुशदेव वाले गाजीपुर गए थे, और वहाँ उन्होंने खटिया पर लेट के बहुत थक गए थे, तो चांद को देखते देखते सो गए। तो बिहारी से बिहार रहेगा, महाराज से महाराजगंज, कुश से कुशदेव, कुशीनगर, देव से देवरिया, बाले से बलिया, गाजीपुर का आपका ये गाजीपुर रहेगा, चांद का आप देखिए चंदौली, और सोने से सोनभद्र। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा। हरियाणा की बात करते हैं। तो हरियाणा, हरी अच्छे छः छः की आवाज़ आ रही है। देखिए ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, हरी अच्छे छः की आवाज़ आती है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ये उत्तर से दक्षिण सटे यूपी के जिले। उत्तर से दक्षिण क्यों सटे हैं, क्योंकि ये जब आप यूपी का मैप देखेंगे तो यहाँ पर पड़ता है आपका हरियाणा, यहाँ पड़ता है। यूपी का मैप अगर ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो हरियाणा यहाँ पड़ता है, तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण हो जाएगा। आप लोग मैप मैप जब आप लोग मैप देखा था आपने, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग ऑनलाइन भी मैप देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण है, तो कौन कौन से, सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, आपका जीटीबी नगर है, अलीगढ़ है, और मथुरा है। सहारनपुर, शामली, बागपत, जीटीबी नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, अलीगढ़ और मथुरा। तो मैंने इसकी 2 ट्रिक बनाई हैं। जो पहली है वो उत्तर से दक्षिण है, जो दूसरी है वो दक्षिण से उत्तर है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ये।
यहाँ पे देखिए दक्षिण से उत्तर, दूसरी ट्रिक किसकी, दक्षिण से उत्तर की, ये लिखा है दक्षिण से उत्तर, और पहली किसकी है, पहली है उत्तर से दक्षिण की। तो देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना आप यूपी के मैप के लिए कि यूपी का जो मैप है उसके इधर इधर के एरिए में ये 3 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं हमारे यूपी के मैप में। इधर के एरिया में कौन सा, पहला अलीगढ़ पड़ता है, फिर मथुरा पड़ता है आपका, और फिर पड़ता है क्या, आगरा। पहले अलीगढ़ फिर मथुरा फिर आगरा, अलीगढ़ मथुरा आगरा, हमेशा ध्यान रखो। तो ये डायरेक्शन क्या है, उत्तर से दक्षिण, अलीगढ़ मथुरा आगरा पढ़ते हैं उत्तर से दक्षिण, और दक्षिण से उत्तर क्या पढ़ेंगे, आगरा मथुरा अलीगढ़। ठीक है, तो मैं ट्रिक करूंगा कौन सी वाली, दक्षिण से उत्तर वाली। तो वो बस कैसे कर रही है, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि अली मथुरा नाम का एक व्यक्ति है, अली मथुरा नाम का कौन है, एक व्यक्ति, देखिए लिखा हुआ है इसमें, अली मथुरा नाम का व्यक्ति, ये व्यक्ति है अली मथुरा नाम का। तो अली मथुरा नाम का एक व्यक्ति है, वो कहाँ रहता है, वो जीटीबी नगर में रहता है। कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में, देखो जीटीबी नगर में। ठीक है, वो गौतम बुद्ध नगर में रहता है, जीटीबी नगर में, जीटीबी नगर गौतम बुद्ध नगर बोलते हैं। उसके यहाँ बाग हैं, और बाग में क्या होता है, शाम को, मतलब बाग में शाम हो या कुछ भी हो, शाम होती ही नहीं, कुल मिला के रात ही रात बनी रहती है। तो वहाँ की बाग की शाम किसके सहारे होती है, तो बाग की शाम होती है वहाँ पे हरि के सहारे। देखिए ये लिखा हुआ है हरि के सहारे, हरि के सहारे होती है शाम, वहाँ पे हरि के सहारे होती है शाम, वहाँ पे हरि के सहारे होती है। यानी कि अली मथुरा नाम का एक व्यक्ति है, वो गौतम बुद्ध नगर में रहता है, गौतम बुद्ध नगर में उसके बाग हैं, वहाँ पे शाम हरि के सहारे होती है, क्योंकि वहाँ शाम होती नहीं है। तो दक्षिण से उत्तर वाली ट्रिक याद करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि अली मथुरा नाम का व्यक्ति, मैंने बताया आपको अली मथुरा नाम का व्यक्ति, इस हिसाब से अलीगढ़ पहले आया मथुरा बाद में आया। ठीक है, अलीगढ़ पहले आया मथुरा बाद में आया। ठीक है, लेकिन ट्रिक हमारी दक्षिण से उत्तर थी, दक्षिण से उत्तर थी। तो ध्यान रखो, जब दक्षिण से उत्तर होगी तो पहले मथुरा को लेंगे तब अलीगढ़ को लेंगे। ठीक है, पहले मथुरा को लेंगे फिर अलीगढ़ को, क्योंकि मैंने बताया था अलीगढ़ मथुरा आगरा। और देखो मथुरा में आ की आवाज़ आती है, मथुरा आ की आवाज़, तो आ के जस्ट नीचे आगरा। ठीक है, ये इसकी सीक्वेंस रहेगा, अलीगढ़ मथुरा आगरा, मथुरा में आ की आवाज़, तो मथुरा के जस्ट नीचे आगरा। ठीक, ये ट्रिक हो गई। उसके बाद देखिए ये वाला दिल्ली का राजा। तो देखो दिल्ली के राजा, मैंने बताया था ट्रिक कि दिल्ली के राजा कभी भी दो नहीं हो सकते। देखो आगे पढ़ो आप, ओनली पीएम एक ही होता है, दो राजा नहीं हो सकते, दिल्ली से दिल्ली, राजा से राजस्थान। ठीक है, तो मैं बताया कि दिल्ली के राजा कभी दो नहीं हो सकते, दिल्ली के राजा कभी दो नहीं हो सकते, एक ही रहता है पीएम। तो दिल्ली से दिल्ली, राजा से राजस्थान, इसलिए दिल्ली और राजस्थान में यूपी के दो जिले टच होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं पहले राजस्थान की फिर दिल्ली की। तो राजस्थान का ध्यान रखो, उत्तर से दक्षिणी करेंगे, क्योंकि देखो यूपी का, इधर यूपी पड़ता है, इधर राजस्थान पड़ता है, तो उत्तर से दक्षिण, पहली बात ये समझ लो, उत्तर से दक्षिण। दूसरा, आपको ऑलरेडी इस बात का पता है कि हमारे आगरा से राजस्थान लगता है, नहीं पता तो याद रख लो, आगरा से राजस्थान लगता है, और उत्तर से दक्षिण की बात चल रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले क्या पड़ता है हमारे यहाँ, मथुरा, पहले अलीगढ़ फिर मथुरा फिर आगरा, इधर के 3 कॉर्नर डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, पास पास है, अलीगढ़ मथुरा आगरा, उत्तर से दक्षिण, और दक्षिण से उत्तर देखेंगे आगरा मथुरा अलीगढ़, अलीगढ़ मथुरा आके आवाज आएगी, आखिरी डिस्ट्रिक्ट से आएगा आगरा। ठीक है, तो राजस्थान से क्या क्या पड़ते हैं हमारे, मथुरा और आगरा, क्या क्या पड़ते हैं हमारे राजस्थान से, मथुरा और आगरा। ठीक है, तो मथुरा में आगे आवाज़ आ रही है, इसलिए राजस्थान का होगा मथुरा राजस्थान, और आके जस्ट बाद आगरा, ये भी राजस्थान। ठीक है, उसका दिल्ली, उत्तर से दक्षिण दिल्ली इधर पड़ता है, उत्तर दक्षिण तो आप याद रखना दिल्ली के लिए, गाजियाबाद फिर गौतम बुद्ध नगर, पहले गाजियाबाद आएगा फिर गौतम बुद्ध नगर आएगा। ठीक है, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए। तो देखो लोग क्या करते हैं, 36 बातें झाड़ते रहते, क्या मतलब, एक बात करो शुद्ध करो, वो बढ़िया रहती है। तो उसकी बस यही ट्रिक है, 36 बातें झाड़ने की अपेक्षा एक बात हमें पसंद है। ठीक है, तो 36 से छत्तीसगढ़, झाड़ने से झारखंड, और आपका हिमाचल हमेशा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ये मैंने अंडरलाइन किया है, हमेशा हिमाचल प्रदेश। तो इन तीनों से एक एक डिस्ट्रिक्ट हमारा यूपी का लगता है, 36 और झारखंड। इसके लिए मैंने बताया था कि इंसान लिखा है, जब सोते टाइम आदमी 36 बातें झाड़ता है, आदमी सो रहा होता है तो उस टाइम 36 बातें झाड़ता बड़बड़ाता रहता है। तो 36 और झारखंड के लिए सोनभद्र रहेगा, हिमाचल प्रदेश के लिए सहारनपुर, हमारे सहारे, हमें पता है हर आदमी हमारे सहारे बैठा है तो सहारनपुर। वैसे भी आप मैप में देखेंगे तो ऊपर की तरफ यूपी के मैप में जो सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी जिला है, उसी के जस्ट ऊपर क्या पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यूपी का सबसे नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और सबसे साउथर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा, सोनभद्र, सोने की लंका थी। और सबसे ईस्टर्न में सबसे पूर्वी जिला कौन सा था, बलिया, क्योंकि पूर्विया। सबसे वेस्टर्न सबसे पश्चिमी जिला मैंने कौन सा बताया था, सूर्य शाम को पश्चिम छिपता है तो शामली, शाम पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट देखिए हरियाणा एवं यूपी के बीच सीमा निर्धारण नदी, हरियाणा एवं यूपी के बीच सीमा निर्धारण नदी आप लोग देख पा रहे हैं, हरियाणा एवं यूपी के बीच सीमा निर्धारण नदी कौन सी, यमुना नदी, यमुना नदी। ठीक है,
उसके बाद सोनभद्र से सटे यूपी के 4 राज्य, यूपी के 4 राज्य सोनभद्र से सटे हैं, ठीक है। यूपी के 4 राज्य कौन से हैं जो सोनभद्र सटे हैं? तो सोनभद्र में 4 राज्य क्यों सटे हुए हैं? क्योंकि सोना हमारे यहाँ 4 रुपये किलो मिलता है, इसलिए 4 राज्य सटे हुए हैं। सोनभद्र से सटे 4 राज्य हैं, तो सोनभद्र सोना हमारे 4 रुपये किलो 4 राज्य हो गए। उसके बाद वो 4 राज्य है कौन कौन से? तो आपको पता है कि सोनभद्र यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। तो दक्षिण में इधर कौन कौन से राज्य छुपते थे? तो दक्षिण में बिल्कुल सबसे छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ लगता ही होगा। छत्तीसगढ़ के बगल में इधर की साइड अगर आप लेफ्ट में बात करेंगे तो एमपी आता है, तो एमपी भी है, देखिए छत्तीसगढ़ भी एमपी भी है। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ से थोड़ा राइट में जाएंगे तो वहाँ पे झारखंड पड़ता है, तो झारखंड भी है। झारखंड से थोड़ा ऊपर उठाएंगे राइट में तो बिहार है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, वो 4 स्टेट हैं, ठीक है। उसका सहारनपुर की बात करते हैं। सहारनपुर में हमेशा ध्यान रखो, जब भी यूपी के जो जो जिले एच से स्टार्ट होते हैं, जैसे HR हरियाणा एच से, एच वो यूपी जितने जिले सॉरी अदर स्टेट जो जो यूपी में सॉरी इंडिया के अदर स्टेट जो जो एच से स्टार्ट होते हैं, जैसे हरियाणा है आपका, हिमाचल प्रदेश है, इनसे यूपी का सहारनपुर लगता है, ठीक है। और एक लगता है देवभूमि से, उत्तराखंड से। इसके लिए मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि हरियाणा तो हरि के सहारे, HP मैंने पढ़ा था भी हमारे सहारे, यूके उत्तराखंड, उत्तराखंड देवों का होता है देवों के सहारे। तो जिसके सहारे सहारे वहाँ सहारनपुर हो जाएगा, और एच के राज्य हैं जिस एच से स्टार्ट होते हैं, और देवभूमि उत्तराखंड भी हो जाएगा। इसके लिए 2 हुए। उसके बाद यूपी से सर्वाधिक सीमा वाला राज्य MP, 11 जिले हम लोग पढ़ चुके। यूपी से सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश है, 1 जिला सीमा लगाता है, लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ से भी एक बनाता है। लेकिन हरियाणा से जो वो हिमाचल प्रदेश से जो सहारनपुर लगता है वो सबसे कम सीमा बनाता है, ठीक है। उसका 3 तरफ से MP से घिरा है। 3 तरफ से MP से कौन घिरा है? ललितपुर। 3 तरफ से MP से कौन घिरा है? ललितपुर। क्यों घिरा हुआ है? क्योंकि वो मध्य में लाल ही लाल है। देखो आप लोग ये देख पा रहे हो, ये चीज़ देखो, मध्य में लाल ही लाल, जो चीज़ मध्य में लाल लाल है तो मध्य प्रदेश ललितपुर, ठीक है। वो ललितपुर से घिरा हुआ 3 ओर से। उसके बाद प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र है, सबसे दक्षिणी बिंदु कह लो या सबसे दक्षिणी सोनभद्र है, ठीक है। वो किस राज्य को स्पर्श करता है मैं बता चुका। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण में छत्तीसगढ़ है। प्रदेश सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तर में जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा? सहारनपुर है। उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश पड़ता है, HP लिखा हुआ है। प्रदेश के सबसे पूर्वी बिंदु पूरब में मैं बताया था आपको बलिया पड़ता है, बलिया के इधर बिहार, बा से बलिया, बा से बिहार। और प्रदेश का पश्चिम बिंदु शामली है, और शामली हरियाणा से लगता है, ठीक है। नेपाल से यूपी कितनी सीमा लगती है? 579 किलोमीटर सीमा लगती है इसकी बाउंड्री। तो उसको याद कैसे करेंगे? देखो, 9 से नेपाल, 9 से नेपाल, ठीक है। तो 9 ये हो गया, 9 में 2 कम 7, 2 कम 579 किलोमीटर। उसका भारतीय राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है तो वो यूपी है। 8 स्टेट है, 8 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी यानी 1 केंद्र शासित राज्य और 1 नेपाल है। दोस्तों इसके साथ हमारी ये यूपी की डिस्ट्रिक्ट की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।